आप कभी सोच सकते ही हैं कि हमारा स्पेस, जो खुला और शांत लगता है, असल में एक धमाकेदार जैन का मैदान बन सकता है। केस्लर सिंड्रोम इसी जैन का दूसरा नाम है, जहां हर टुकड़ा एक मौत का पैगाम बन सकता है। ये एक चेन रिएक्शन है जो हमारे ऑर्बिट की शांति तोड़ सकता है। 1978 में नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड जे. केस्लर ने ये सोचा था कि अगर स्पेस में ज्यादा सैटेलाइट टुकड़े टकरा जाएं, तो उनका असर एक एवलांच की तरह होगा। उसने इस इमेजिनेशन को केस्लर सिंड्रोम नाम दिया, जो अब एक वास्तविक खतरा बन चुका है। ये थ्योरी अब सिर्फ थ्योरी नहीं, एक वर्तमान सच्चाई है। आप समझिए, हर बार जब दो सैटेलाइट्स आपस में टकराकर टूटती है, तो उनसे हजारों छोटे टुकड़े निकलते हैं। ये टुकड़े और सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करते ही हुए और डेब्री पैदा करते ही है। रिजल्ट एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन जो रुक ही नहीं सकता। अर्थ के आसपास फिलहाल लगभग 1 लाख से ही ज्यादा छोटे बेड डेब्री टुकड़े रजिस्टर किए जा चुके हैं, लेकिन असलियत में ये नंबर और भी ज्यादा हो सकता है। हर टुकड़ा एक छोटी बुलेट बनकर मशीनरीज और एस्ट्रोनॉट्स को खतरा पहुंचा सकता है। सोचिए, एक छोटी स्क्रू भी अगर 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से टकरा जाए, तो उसका इम्पैक्ट एक ग्रेनेड जैसा होता है। ये स्पीड केस्लर सिंड्रोम को और भी खतरनाक बना देती है। ऐसे में कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक मूविंग टारगेट बन जाता है। इस वक्त लो अर्थ ऑर्बिट सबसे ज्यादा अफेक्टेड जोन है, जहां मैक्सिमम सैटेलाइट्स ऑपरेट करती हैं। कम्युनिकेशन, वेदर प्रेडिक्शन और नेविगेशन सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर ये ऑर्बिट अनसेफ हो जाए, तो जमीन पर हमारा डिजिटल नेटवर्क बैंड हो सकता है। 2009 में एक रशिया की डिफंक्ट सैटेलाइट और एक एक्टिव यूएस सैटेलाइट टकरा गई थी। इस तकरार ने हजारों डेब्री टुकड़े स्पेस में उड़ा दिए। ये था एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की केस्लर सिंड्रोम कितना डेंजरस हो सकता है। आपको लगेगा कि स्पेस इतना बड़ा है तो टकराने का चांस कम होगा, लेकिन सच ये है कि ऑर्बिट्स का कंजेशन बढ़ता जा रहा है। हर नए लॉन्च के साथ खतरा और घेरा होता जा रहा है। हर एक डेब्री पार्टिकल एक और टकराव का पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। जितना ज्यादा पार्टिकल, उतना ज्यादा चांस की और सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो। ये कैस्केडिंग इफेक्ट हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए नाइटमेयर है। सोचिए, अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल ना कर पाए तो क्या होगा। ऑर्बिट एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां सेफ ट्रैवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। ह्यूमन प्रेजेंस स्पेस में एक सपना रह जाएगी। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज इस खतरे को समझ गई है। स्पेस डेब्री रिमूवल के नए आइडियाज पर काम चल रहा है, जैसे मैग्नेटिक नेट्स, लेजर क्लीनिंग और ड्रैग सेल्स। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। ड्रैग सेल टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट से ही हमें डीऑर्बिट करवाती है ताकि वो जल जाएं। इस मेथड से ही हम फ्यूचर डेब्री कम कर सकते ही हैं। लेकिन पुराना जंक अभी भी वही है। जापान और यूरोप अपने अपने डेब्री रिमूवल मिशंस लॉन्च कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल एफर्ट बन चुका है। लेकिन वक्त निकलता जा रहा है और डेब्री मल्टीप्लाई हो रही है। कुछ साइंटिस्ट्स प्रपोज कर रहे हैं कि हम रेगुलेशन बनाएं जिनसे लॉन्च अप्रूवल तभी मिले जब सैटेलाइट के पास डिस्पोजल प्लान हो। ये स्टेप प्रोएक्टिव है, पर सब कंट्रीज का कोऑपरेशन चाहिए। स्पेस गवर्नेंस एक नया मंत्रा बन चुका है। अब ये मान लीजिए कि अगर कोई मेजर कोलिजन सीरीज होती है, तो चेन रिएक्शन से पूरा ऑर्बिट डेड जोन बन जाएगा। यानी कोई नई सैटेलाइट वहां ऑपरेट नहीं कर पाएगी। ये डिजिटल सिविलाइजेशन के लिए महाविनाशक प्रहर होगा। आपको लगता है कि ये बस साइंस फिक्शन है, लेकिन साइंटिस्ट्स सिमुलेशन कर चुके हैं जहां 100 तक कोलिजन्स के बाद ऑर्बिट अनयूजेबल हो गया। इस सिमुलेशन ने डिसीजन मेकर्स को हिला दिया था। एक और प्रॉब्लम है डेटा लॉस। जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टकराएंगे, उतना हाई इंफॉर्मेशन लॉस होगा। बैंकिंग, फ्लाइट्स, इंटरनेट सब कुछ इम्पैक्ट होगा। जैसे 21वीं सदी फिर से 1906 बन गई।
एस्ट्रोनॉट्स के लिए तो ये और भी खतरनाक है। उनका स्पेसक्राफ्ट एक शील्ड बना होता है, पार माइक्रोडेब्री उन्हें भी पियर्स कर सकता है। स्पेस वॉक करते वक्त हर सेकंड सर्वाइवल का एक टेस्ट बन जाता है। केस्लर सिंड्रोम का चेन इफेक्ट एक बार स्टार्ट हो गया तो उससे रोकना मुश्किल है। एक छोटी गलती हमारे पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर सकती है। ये कैस्केडिंग थ्रेट अनस्टॉपेबल है। नासा और स्पेस एक्स जैसे ही एजेंसीज एक्टिव डेब्री मॉनिटरिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। उनका गोल है इस इनविजिबल फील्ड में सेफ ट्रैवल मेंटेन करना। पर डेटा एनालिसिस के बावजूद अनप्रेडिक्टेबिलिटी हाई रहती है। इंडियन साइंटिस्ट्स भी इस मिशन में कनेक्ट हुए हैं, जैसे इसरो अपनी सैटेलाइट्स को सेल्फ डिऑर्बिट करने पर फोकस कर रहा है। ये एक सस्टेनेबल स्पेस इकोसिस्टम के लिए जरूरी स्टेप है। हमारे इंजीनियर्स नए मटेरियल और प्रोपल्शन स्टडी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स अब डेब्री ट्रैकिंग में असिस्ट कर रहे हैं। ये एआई एक सेकंड में मिलियंस ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट करता है, लेकिन एक स्लाइट एरर भी एक डिजास्टर ट्रिगर कर सकता है। एक और डेंजर है स्पेस वेपन्स और एंटी सैटेलाइट टेस्ट्स का। जब कोई कंट्री अपनी सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करती है एज अ टेस्ट, तो डेब्री एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। ये टेस्ट शॉर्ट टर्म पावर दिखाते हैं पर लॉन्ग टर्म लॉस देते हैं। आप सोचिए, अगर मार्स मिशन के दौरान इस तरह का डेब्री फील्ड बीच में आ जाए तो एस्ट्रोनॉट्स सेफ कैसे रहेंगे? उनका कम्युनिकेशन कट हो सकता है और रिटर्न जर्नी इम्पॉसिबल। ये ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को सेटबैक दे सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर मीडियम और हाई ऑर्बिट भी रिस्क जोन बन रहे हैं। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट और जीपीएस सैटेलाइट्स इस रेंज में हैं। अगर ये सिस्टम फेल हुआ तो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ेगा। स्पेस एजेंसीज इस वक्त डेटा शेयरिंग और ऑर्बिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट पर वर्क कर रही है। ये एक तरह का इंटरप्लैनेटरी ट्रैफिक कंट्रोल बन रहा है। इसे हम कोलिजन्स अवॉइड कर सकते ही है, पर ह्यूमन एरर अब भी मौजूद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ डेब्री 50 साल से ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। हर साल वो ऑर्बिट डीके करता है पर फिर भी सरवाइव करता है। ये हमारे प्यूरेनी हर मिशन का फुटप्रिंट है। केस्लर सिंड्रोम ह्यूमंस को एक पेनफुल क्वेश्चन देता है, क्या हम एक्सप्लोरेशन के लायक बिहेव कर रहे हैं? स्पेस हमारे ईगो का मिरर बन गया है। अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं हुए तो फ्यूचर डार्क है। इस सिंड्रोम का सल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पॉलिसी भी है। ग्लोबल कोऑपरेशन और एथिकल प्लानिंग के बिना हम सेफ नहीं बन सकते। ये ह्यूमन यूनिटी का एक स्पेस लेवल एग्जाम है। फ्यूचर मिशंस जैसे आर्टेमिस और स्टारलिंक के एक्सपांशन इस डिस्कशन को और इंटेंस बना देते हैं। हर नए लॉन्च के साथ हमारा ऑर्बिटल ट्रैफिक बढ़ रहा है। क्या हम मॉनिटरिंग पेस को मैच कर पा रहे हैं? साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम आज से ही डेब्री का निपटारा शुरू कर दे तो भी क्लीन ऑर्बिट हासिल करने में 50 साल लगेंगे। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस और फंडिंग दोनों चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। जब तक आम लोग इस थ्रेट को समझते नहीं, पॉलिसीज स्लगिश रहेंगी। एजुकेशन और आउटरीच इस खामोश वॉर का सबसे बड़ा हथियार हो सकते ही है। केस्लर सिंड्रोम एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज कितना महंगा साबित हो सकता है। हमने स्काई को कॉन्कर किया, पर अब उससे बचाना भी हमें ही पड़ेगा। ये एक कॉस्मिक कर्मा जैसा लगता है। आप जब नेक्स्ट टाइम नाइट स्काई में एक ब्राइट सैटेलाइट देखे, सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम चल रहा है वहां। हर ऑब्जेक्ट एक खामोशा डेंजर भी हो सकता है। ये ब्यूटी और डिस्ट्रक्शन का परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट है। केस्लर सिंड्रोम के इस सफर के बाद एक लेसन क्लियर है, सर्वाइवल सिर्फ अर्थ पार नहीं, स्पेस में भी बैलेंस मांगता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन ऑर्बिट्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफ रखें। स्पेस की शांति हमारे प्रेजेंट डिसीजंस पर डिपेंड करती है।